नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब तक क्लासेस में। आज हम देखने जा रहे हैं मॉडल सेट नंबर 28 से, जो कि पिछले 4 वीडियो में हमने मॉडल सेट नंबर 28 तक 27 तक पढ़ा दिया था। 28 से हमें चालू करना है आज। चलिए वीडियो बहुत लंबी ना करते हुए देखते हैं मॉडल सेट नंबर 28 से लेके। और कोई सुझाव होगा तो ज़रूर आप कमेंट में लिख दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करके जाएं। थैंक यू। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या होती है 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या होती है 7। खनिजों व अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातु कर्म। रणनीतिक धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं गैंग। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है फलस्क। गैंग एवं फलस्क के मिलने से बना पदार्थ कहलाता है धातुमल। हार्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। हैवी स्पार अयस्क है बेरियम का। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? मैग्नीशियम। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। लोहे का जो शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? Fe2। तांबा का सत्व किस तत्व को कहते हैं? गंधक को। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? अर्जेंटाइट से। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? जो कि स्वर्ण आभूषणों पर लगाया जाता है हॉलमार्क का चिन्ह। बेवकूफ़ों का सोना फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है आयरन पायराइट्स को। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? ये लगभग 75% के बराबर होता है। मॉडल सेट नंबर 29 चालू हो गया है। चलिए देखते हैं इसे। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है थोरियम। किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? ऑक्सीजन को। रसायनों का सम्राट कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। हीलियम के खोजकर्ता हैं लोकेयर। हीलियम के नाभिक में होते हैं दो प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है एनिलीन। पीवीसी का तात्पर्य है पॉली विनाइल क्लोराइड। रेनकोट बनाया जाता है पॉली कार्बोनेट से। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था रेयान। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एडिपिक अम्ल। नोबेल का तेल कहा जाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है सावनीकरण। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु जी। चालू हो गया मॉडल सेट नंबर 30। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। जंतु में फूट एंड माउथ रोग होता है विषाणुओं से। लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोर्टिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस। जल द्वारा परागण कहलाता है हाइड्रोफिली। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती है? सोयाबीन में। पौधे व भोजन का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण जिसे कहा जाता है। ग्लाइकोसिस
का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल। 2,4-D है एक खरपतवारनाशी। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है फफूंदी। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल की। नींबू का कैंकर रोग होता है जीवाणुओं से। अग्निनीरजा रोग संबंधित है सेब से। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है सागर। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। चलिए देखते हैं मॉडल सेट नंबर 31 चालू हो गया है, इसे देखते हैं। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। मानव की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पर। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया डार्विन ने। मानव के शरीर में एंटअमीबा हिस्टोलिस्का पाया जाता है आंत में। पेचिश के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंटअमीबा। प्रवाल है एक समुद्री जीव। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है स्फिग्मो मैनोमीटर। सोते समय मनुष्य का रक्तचाप घटता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? एबी में। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? ओ पॉजिटिव में। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? ओ पॉजिटिव में। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है वेसेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। चलिए देखते हैं मॉडल सेट नंबर 32 चालू हो गया है। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में। रक्त दाब का नियंत्रण करता है अधिवृक्क। मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है जबड़ा। आइरिस का कार्य है पुतली के आकार को नियंत्रित करना। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। किस विटामिन की कमी के कारण हृदयघात हो जाता है? B1। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? एमीटर से। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37°C। कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है ट्यूमर के उपचार में। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? एक समान ताप को बनाए रखना। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस प्रभाव से। डाल्टन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। जल के बहाव को किसमें मापा जाता है? क्यूसेक में। सबसे कठोरतम धातु कौन सा है? प्लेटिनम। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। मोती के मुख्य अवयव हैं एरागोनाइट और कंचियोलिन। मॉडल सेट नंबर 33 स्टार्ट हो गया है, चलिए देखते हैं इसे। उष्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकेल। उष्मा का न्यूनतम संचालक होता है शीशा। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है आयोडीन। वायुयान के टायरों में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है हीलियम गैस का। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन क्या होता है? हाइड्रोजन, जो कि अधिकांश मात्रा में सूर्य में पाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? रेडान। अम्ल वृष्टि का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में जो बहुलक प्रयुक्त होता है वह है पॉलीकार्बोनेट। स्वचालित इंजनों में हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है मेथेनॉल।
रसायन जो फल और सब्जियों को पकाने में सहायता करता है। इथेनॉल शक्कर के किण्वन से बनता है। इथाइल एल्कोहल खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। बेंजोइक एसिड पदार्थ जो खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। सोडियम बेंजोएट शहद का प्रमुख घटक है। फ्रक्टोज आयोडीन युक्त हार्मोन है। थायरॉक्सिन खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। ये मॉडल सेट नंबर 34 स्टार्ट हो गया है। चलिए इसको भी देखते हैं और निरंतर बढ़ते चल रहे हैं। जो अब तक क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर कोई कमेंट या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में लिख के बता सकते हैं। चलिए देखते हैं। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रिन। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है रेशेदार कांच का। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है कोयला। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण है भंडारण में ऑक्सीजन की कमी। लहसुन की अविलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। मुर्गियों में रिकेटिस रोग का कारण होता है विटामिन डी की कमी। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC व्हाइट ब्लड सेल का व्यास होता है 0.007 मिलीमीटर। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दा द्वारा। एक जलीय पौधों को कहा जाता है हाइड्रोफाइट। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। शरीर में ऊतकों का नियोग होता है प्रोटीन में। विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। लड़ो या उडो हार्मोन कहलाता है एड्रीनेलिन। कच्चे फलों के कृत्रिम रूप से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन। फुट और माउथ रोग पाया जाता है मवेशी व सुअर में। भोजन विषाक्तता का कारण होता है सैलियोनेला बेसिलाई। एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। ये मॉडल सेट नंबर 35 चालू हो गया है। इसको भी चलिए देखते हैं। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। गोल कृमि से होने वाला रोग है फाइलेरिया। ब्राइटस रोग प्रभावित करता है गुर्दे को। पेयजल को शुद्ध करने वाले दो रासायनिक पदार्थ हैं पोटेशियम परमैंगनेट एवं ब्लीचिंग पाउडर। हवा से हल्की गैस का नाम है हाइड्रोजन। हवा से भारी गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है तापमान को स्थिर रखना। द्रव स्वर्ण के रूप में जाना जाता है पेट्रोल को। सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है प्लेटिनम को। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं 2। गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी 1971। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक हैं चूना सिलिका और एल्यूमिना। कार्य का मात्रक होता है जूल। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम के। भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई 1 अप्रैल 1957 से। गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। टैक्योमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है वायुयान और मोटर की गति को टैक्योमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है किस्कोग्राफ। मॉडल सेट नंबर 36 स्टार्ट हो गया। चलिए इसको देखते हैं। किस्कोग्राफ का आविष्कार किया था जगदीश चंद्र बोस ने। रडार का पूर्ण रूप होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। पदार्थों की अम्लता व क्षारीयता का आकलन किया जाता है pH पैमाने से।
समुद्र में समालवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है आइसोहेलाइन। वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है अग्निशमन में। हारोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है समय मापन का। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है ट्राइबोलॉजी। गति के नियम का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। पार्श्विक इकाई है दूरी का। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी एग्जाम के लिए। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के। ये पिछले एग्जाम में भी पूछा गया है। 1 बैरल बराबर होता है 10 डेसिबल। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। न्यूटन के प्रथम नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम नियम को पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जी फॉर ग्रेविटी 0 होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है परिवर्तनशील। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद एक साथ गिराया जाए ऊंचाई से तो कौन सी पहले आएगी या कौन सी बाहर आएगी? तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, लोहे वाली पहले गिर जाएगी। निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर वही प्रक्रिया अगर निर्वात से किया जा रहा है तो दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। तो आज हमने देख लिया मॉडल सेट नंबर 36 को, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है आपके हर वनडे एग्ज़ाम में। और जो सामने ये आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम जो 1,03,000 समथिंग ऐसे कुछ पोस्ट है, NTPC CBT 2 का भी जो एग्ज़ाम होने वाला है, यहाँ बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू।